नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। नवरात्राक आइ 4 दिन माँ कुष्मांडाक पूजा आराधना कयल जा रहल। बांके के 2 महिला हत्यारा के कार्रवाई हैत, गृहमंत्री खान के दावी। पछिल्का 24 घण्टा में देशभर 10 कोरोना संक्रमित के मृत्यु, 596 गोटे में थप कोरोना संक्रमण। प्रदेश 2 में 9 गोटे संक्रमित भेटल। बजेट कार्यान्वयन के विषय में अर्थ मंत्री शर्मा सब व्यापारी सब संगे भेंटघाट आ परामर्श। आ संसदक सार्वजनिक लेखा समितिक सभापति में प्रतिपक्षीय एमाले सब दावी। अब समाचार विस्तार से। नवरात्राक 4 दिन आइ माता कुष्मांडा देवी के पूजा आराधना कयल जा रहल अछि। माँ कुष्मांडा देवी के शुभ कर्म शुरुआत वा सृष्टि के प्रतीक के रूप में पूजा आराधना कयल जाइत अछि। कुष्मांडा के लौकिक अर्थ कुमिंडो होइत अछि। कृष्ण हावा पानी के प्रकृति में बढ़ैत अछि, मुदा भित्री गुण शीतल होइत अछि। आ फल कुमिंडो के कुष्मांडा देवी के प्रतीक मान कऽ 10वीं में हुनक पूजा आराधना कयल जेबाक प्रचलन अछि। ताइसँ शक्तिपीठ तथा देवी मंदिर सब में कुमिंडो के विधिपूर्वक पूजा आराधना कऽ कऽ ओहि के बलि समेत चढ़ाओल जाइत अछि। कुष्मांडा ब्रह्मांड के सृष्टि कऽ पृथ्वी के रचना करबाक लेल सूर्य के अपन ताप शक्ति दऽ कऽ प्रज्वलित बनौने आ अन्य ग्रह के समेत रचना कऽ पूरे सौर्यमंडल संचालन केने देवी भागवत लगायतक ग्रंथ सब में उल्लेख अछि। घटस्थापना के दिन से नवरात्रा धरि दुर्गा देवी के 9 रूप के पूजा आराधना होइत अछि। पहिलका दिन शल्यपुत्री, दोसर दिन ब्रह्मचारिणी, तेसर दिन चंद्रघंटा, 4म दिन कुष्मांडा, 5म दिन स्कंद माता, 6ठा दिन कात्यायनी माता, 7म दिन कालरात्रि माता, 8म दिन महागौरी माता आ 9म दिन सिद्धिदात्री माता के पूजा आराधना कयल जाइत अछि। नेपाली कांग्रेसक उपसभापति विमलेन्द्र निधि धनुषा के क्रियाशील सदस्यता के अंतिम निष्कर्ष लागि चुकल धारणा रखले अछि। नेपाली कांग्रेस धनुषा क्षेत्र नंबर 3 द्वारा नगरायन स्थित स्थानीय विद्यालय में आयोजित क्षेत्रीय कार्यकर्ता भेला तथा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम के संबोधन करैत पार्टी में सभापति के उम्मीदवार समेत रहल निधि धनुषा के क्रियाशील सदस्यता निश्चित भ चुकल दावी कयने अछि। सदस्य के बारे में फाइनल लिस्ट बन गए। अब हर एक वार्ड के अधिवेशन शुरू होते, पहले होती वार्ड के, तब पालिका के, तब प्रदेश सभा के क ख हो निर्वाचन क्षेत्र तक कर, तब होते यहाँ के क्षेत्रीय संसदीय क्षेत्र के, तब वैसे ऊपर होते जिला के, तब होते यहाँ के 7 प्रदेश के देश भर के, तब होते राष्ट्रीय महाधिवेशन। राष्ट्रीय महाधिवेशन करके अत्यंत निष्ठा से काम कर पड़े। क्षेत्रीय सभापति कन्हैया कर्ण के सभापतित्व में भेल कार्यक्रम में निधि आप जल्दीय निर्वाचन अधिकृत आबि कऽ क्षेत्र नंबर 3 के पालिका वार्ड सब अधिवेशन कराउत कहैत निधि सहमति में अधिवेशन कर सब के हाथ जोड़ कर आग्रह कयलनि। अपना क्षेत्र के 34टा से वार्ड 38टा वार्ड थे। क्षेत्र में क्षेत्र नंबर 3 में जम्मा 4टा पालिका भेले। जनकपुर महानगर पालिका, नगरायन नगर पालिका, धनौजी गांव पालिका और मुखियापट्टी मुसरदिया गांव पालिका। अपना क्षेत्र में 4टा पालिका मिले। अब चारों पालिका के जोड़ कर देखबे तो 38टा वार्ड है। तो 38 वार्ड में अधिवेशन हेते, 38टा सभापति बनते, डेलीगेट्स बनते, एवं क्रम से ऊपर जाए देते। हमर आग्रह है सब में सहमति से अधिवेशन संपन्न करूँ। ओ स्वयं सभापति में उम्मीदवार रहला से वार्ड पालिका क्षेत्र आ जिला में विवाद नहीं कऽ सभापति के चुनाव के तैयारी में लागत समेत सबके के आग्रह कयलनि। कार्यक्रम में प्रदेश 2 सरकारक भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री रामसरोज यादव, पूर्व संघीय कृषि मंत्री रामकृष्ण यादव सहितक वक्ता लोकनि निधि के सभापति पद के लेल अग्रिम बधाई तथा पावनि तिहार के शुभकामना व्यक्त कयने छलनि। संविधान
संघीय लोकतांत्रिक संविधान पर प्रहार करके या संवैधानिक निकाय सब पर प्रहार करके या ब्रह्म लूट अपने के करके या कोरोना के महामारी वाला दवाई ले या तमें अरबों के रुपया भ्रष्टाचार करके या जनता के शांति सुरक्षा में चल के या नेपाली कांग्रेस के कार्यकर्ता के पिटुआ कर गया और नेपाली कांग्रेस के कार्यकर्ता के देश भर में जान मारने उद्योग सार्वजनिक अपराध के मुद्दों बीच में दौड़ता लगा। आज नेपाली कांग्रेस के कारण सा ओली अपने के नहीं हटा दिया। ओली के स्वयं अपने के माओवादी और पार्टी के भीतर के विवाद के कारण सा और अपने के ईश्वर देखे छलकिना वही के कारण सा वो अपने के ये माने कि सरकार ओली अपने के जो मालिया खान अदालत के निर्णय के कारण सा देश में अपने के विस्थापित ले लिया। आज ओली देखे अपने के संसद चले है, संसद के पुनः विघटन ओली 2 बार अपने के कल अदालत 2 बार अपने के पुनः स्थापना करके है। अखन अपने के संसद अवरुद्ध कार्यालय कैला अवरुद्ध कार्यालय ओली में अपने के प्रतिपक्ष के नेता छे, लेकिन ओली में प्रजातांत्रिक संस्कार नहीं छे। प्रजातांत्रिक अपने के संस्कार नहीं भेला के कारण से ओली संसद अवरुद्ध कार्यालय हाउस नहीं चला जा रहा है। तै दुआरे अब हम कहब आने वाला दिन में निर्वाचन नजदीक आ रहा है, स्थानीयता के निर्वाचन हो या गठबंधन के सरकार के आगाड़ी अपने के वास्तव में चुनौती है। आई शेर बहादुर के लिए लेता स्वर्ण अवसर नहीं है। जब अहाँ कही दिलिए कमिटमेंट के लिए प्रतिबद्धता जाहिर के लिए जो दोसर में रहा के बनाए आ कहली जो दलित महिला जनजाति मधेसी के पार्टी बनते हैं ताई हुनकर सलाहकार के थे हमरा नहीं बुझते उचित ठीक सलाहकार होगा कान में जाके सलाह दे जे अहाँ भीमराव जी के सपोर्ट कर दियो अहाँ के कमिटमेंट करे आए इतिहास के पन्ना में हुनकर स्वर्ण अक्षर में नाम लिखे दखनो। कार्यक्रम में नेता लोकन स्मृति नारायण चौधरी, प्रेम किशोर शाह, मीनाक्षी झा, जिला सभापति महेश शंकर गिरी, जनकपुर उपमहानगर सभापति मनोज कुमार शाह लगायतक वक्ता लोकन विजयादशमी, दीपावली आ छठ पावन के शुभकामना मंतव्य व्यक्त करने सलखिन। जनमत पार्टी का अध्यक्ष डॉक्टर सीके राउत स्वयं मात्रे मधेश के लिए राजनीति करब कहत मधेश के मुद्दा मात्रे उठा रहा धारणा रखने छ। जनमत पत्रकार संघ जनकपुर धाम में आयोजना के शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम में बजैत डॉक्टर राउत मधेश के लिए राजनीति कर एला से मात्रे मधेश के मुद्दा आ मधेश में भ रहा भ्रष्टाचार विरुद्ध के अभियान चला रहा धारणा रखने छ। मधेसी के समाचार रूपंदेही में सीता भंडारी सीता को जनकपुर एटा से वाला बात नहीं सीता जनकपुर एटा मोरा पर से वाला बात नहीं। मधेसी में रूपंदेही में सीता भंडारी का हत्या कर दिया है परिवार सब मिल तब लास्ट में उठल से पड़ते ही कि आज होगा समाचार छेप रहल छे छाप लिए तो सब समाचार एक आदमी कवर नहीं कह सके सब मुद्दा एक आदमी नहीं कवर कर सकते। बात की बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए नहीं रहनी चाहिए। और हम बता स्पष्ट कहेंगे हम कोनो ओखर ढुका तापले जो 5 स्तर के राजनीति करे खातिर नहीं अच्छे नहीं उतरल छे। हमर सरकार मधेश के से हम मधेश में की भरल छे, जनकपुर में की भरल छे, राजधानी में की भरल छे, कोई के बारे में बात उठा रहल छे। और साइकिलेटा को उठेलिए कि अहाँ सब की कत सुतल छे राजग्राम में नगर पालिका में जुलूस उठ गया नहीं देखा बोला और हम अहिना जनकपुर उपमहानगर पालिका भ्रष्टाचार पर्दाफाश करे से नहीं देखा बोला आज देखा बोला प्रदेश दुई सरकार बहुत तकलीफ है प्रदेश दुई सरकार को अटैक के लिए था। उपस्थित पत्रकार लोकन प्रदेश 2 में मात्रे भ्रष्टाचार भ रहा है अपने प्रदेश 2 के मात्रे मुद्दा किया उठाए रहा है के प्रश्न पूछने छल। डॉक्टर राउत स्वयं आत्मसमर्पण नहीं भक लड़ाई जीत का शांतिपूर्ण राजनीति में आयल दावी के लिए पुलिस के नाम पर वोट नहीं दियो अपना जगह ककरा से मिलकर सरकार बनल 18 बने कौन सरकार बन रहा है व्यक्ति जो नहीं तो ओकरा कैसे आत्मसमर्पण जे आदमी के अब हम लोग काठमांडू से नाता होने ना जगह काठमांडू में संधि बना लेके और ठीक है गोबे सरकार 18 दिन मंत्री के तेल ओकरा के जा ठीक है और मंत्री ने बोले चाहे के या में बोल गेल थे अहाँ सब इहो विचार करी जते भ्रम सीखे लोग बाद में फैलिए उ थूक चाटे के
अवसर ले आए। वह पत्रकार से की लिखे सीके रोग पर पार्टी और पार्टी में प्रवेश करते सीके रोग मंत्री बनते सीके रोग सांसद बनते पुनः बन गया सांसद वो पत्रकार से दिखे बोला कर आगे खूब चाटा पर लेके चाटा कोनो समाचार लिखे कभी अपने खूब अपना नहीं चाटा पड़े वही किसी का कम से कम कैपेबिलिटी लाइक करके बात चाहते। जनमत पत्रकार संघ के अध्यक्ष बीपी शाह के अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में नेपाल पत्रकार महासंघ केंद्रीय कार्य समिति पूर्व कोषाध्यक्ष शीतल शाह, वरिष्ठ पत्रकार एवं प्रेस स्वतंत्रता सेनानी अशोक रौनियार, नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश 2 कार्य समिति पूर्व कोषाध्यक्ष प्रवीण शाह सहित सबके उपस्थिति छल। मन्त्री परिषदक विस्तार सँगै जसपा में विवाद एकदमै बढ़त जा रहा है। जनकपुर धाम में आय पूर्व निर्धारित मध्य प्रदेश समिति के समायोजन घोषणा कार्यक्रम साँझ धरि समेत शुरू होब नहीं सकल छ। विसार बिहा भोर में 11 बजे लक्ष्मीनिया बाजार स्थित बाबा के ढाबा होटल में बजाओल गेल रही तो साँझ धरि शुरू होब नहीं सकल छ। कोनो विवाद नहीं है। जिला के साथी लोग जसपा पार्टी प्रदेश 2 अध्यक्ष तथा प्रदेश सरकार कृषि मंत्री विजय कुमार यादव प्रदेश 2 अध्यक्ष राजीनामा देने आ पार्टी के मुख्य सचिव शंभू झा त पार्टी के साधारण सदस्य समेत नहीं रह जोकर पार्टी से राजीनामा देला के बाद विसार सकसपूर्ण बनल छल। यद्यपि नवनियुक्त संघीय कृषि मंत्री महेंद्र राय यादव पार्टी में विवाद नहीं रहल आ एक पद एक व्यक्ति के नीति कार्यान्वयन करबाक लेल मात्रे केओ राजीनामा देने होब सकबाक दावी करेने छ। कोनो विवाद नहीं है। प्रदेश नंबर 2 के अध्यक्ष विजय यादव से राजीनामा दल की सुनिए ये अधिकारी रूप से हमारा मालूम नहीं है जी, है ना। विजय जी से हम कुछ होने के लिए होने के लिए एक पद पर एक आदमी रहेंगे पार्टी के। कोनो आदमी केंद्रीय सदस्य, कोनो आदमी सदस्य होता है, कोनो अध्यक्ष होता है, उनका शैक्षिक रोजे के अधिकार है। अहाँ कौन जगह रहो, अहाँ प्रदेश में रही तो रहियो, केंद्र छोड़ दियो, चाहे कार्यकारिणी में रहियो, चाहे केंद्रीय सदस्य में। अगर प्रदेश में तो फिर जिला कमेटी में नहीं रह सके, गांव कमेटी में नहीं रह सके। एक व्यक्ति एक पद पार्टी के, लेकिन वो आदमी की एक कार्यकारिणी के सदस्य विभाग में रह सके। मंत्री यादव यह दावी केने रही तो विवाद रहल पार्टी भीतर स्रोत दावी करते अछि। पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र यादव समेत जनकपुर धाम में रहल रही तो विवाद मिलाव एकदमै सकसपूर्ण रहल बताओल जा रहा है। एम्हर 7:30 बजे बैसार शुरू भेल हमरा सबके समाचार प्राप्त भेल अछि। सूचना के अनुसार किछुए देर पूर्व शुरू भेल बैसार से प्रदेश 2 अध्यक्ष में फेर से विजय यादव के चयन केलक अछि। ऐसा आगू समेत ओ प्रदेश अध्यक्ष छलखिन आ प्रदेश सरकार में कृषि सहकारी मंत्री छथि। 151 सदस्यीय प्रदेश समिति चयन कयल गेल अछि, जाहि में अध्यक्ष में फेर से विजय यादव के चयन भेल आ शपथ ग्रहण कयल जा रहल बताओल जा रहल अछि। बाँके में घरेलू हिंसा से मारल गेल नक्कुन्नी धोबी आ निर्मला कुर्मी के न्याय के लेल कहैत स्थानीयवासी सब काठमांडू के माइती घर मंडला में धरना देलक अछि। पीड़ित के न्याय के लेल कहैत नेपालगंज से 20 दिन की यात्रा तय कर काठमांडू पहुंचल 15 गोटे पीड़ित परिवार के सदस्य लोकनि माइती घर मंडला में प्रदर्शन आ धरना देलक अछि। पीड़ित परिवार धोबी आ कुर्मी दुनू के हत्यारा के कार्यवाही के मांग केलक अछि। बाँके में 2टा महिला नक्कुन्नी धोबी आ निर्मला कुर्मी के परिवार के मिलीभगत में हत्या कयल गेल भेल रही तो स्थानीय पुलिस प्रशासन मुद्दा दर्ता कर आलटाल केने आ दोषी के पकड़ाव नहीं केने कहैत पीड़ित परिवार सब दोषी के कार्यवाही के मांग करैत आसिन 1 गते से नेपालगंज से पैदल यात्रा शुरू केने छल। पीड़ित परिवार दोषी के कार्यवाही करत तथा दोषी पर कार्यवाही प्रक्रिया आगाड़ी नहीं बढ़ाओल गेल जिला प्रहरी कार्यालय बाँके के एसपी श्यामकृष्ण अधिकारी आ डीएसपी मधुसूदन नेपाली के विभागीय कार्यवाही कर मांग करैत काठमांडू स्थित माइती घर मंडला में धरना शुरू केलक अछि। धरना में बैसल स्थानीय आपदा धोबी अपन मांग पूरा नहीं होब धरि धरना जारी रहत धारणा रखने छलनि। 1 गते सम्म सीडीओ कार्यालय से चले हनुमा से 20 दिन यहाँ काठमांडू राती दिना कहीं ढूंगा में सुते हो, कहीं बाटो में सुते हो, कहीं पानी में सुते हो। धेरे गए गारो भए छ खुट्टा ले दुखा फोका ले निकल छ यहाँ रुके हो। यहाँ में न्याय लेके न्याय मांगना उन न्याय ना मिल
अभी ये करम हमको न्याय चाहिए, हमको न्याय चाहिए, हमारी मांग पूरा होए। जब तक सुनवाई ना होई तब तक ये धरना ना छोड़ा जाए। जब तक मांग पूरा ना होई तब तक ये धरना ना छोड़ा जाए। बाँके प्रहरी प्रशासन हत्या भेल व्यक्ति के आत्महत्या करने कहिक झूठ रिपोर्ट बनाउने आ मुद्दा दर्ता कर जायवाला पीड़ित तथा महिला अधिकार कर्मी ऊपर दुर्व्यवहार करने आरोप है। वो सब स्थानीय प्रशासन दोषी के कार्यवाही कर आलटाल करने तथा पीड़ित के बात नहीं सुनला के कारण पैदल यात्रा तय करत काठमाडौँ धेर आबि न्याय माग परल धारणा रखलेन। सर्वोच्च अदालत काठमाडौँ के माइती घर से पकड़ाव परल नेपालगंज के रूबी खान के 24 घंटा भीतर अदालत उपस्थित कराब आदेश दिलक है। हुनक पकड़ाव विरुद्ध परल बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट के सुनवाई करत न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की के एकल इजलास में खान के अदालत में 24 घंटा भीतर उपस्थित कराब आदेश दिल गए। घरेलू हिंसा पीड़ित महिला के न्याय मांग करत नेपालगंज से पैदल यात्रा कर काठमाडौँ एल टोली माइती घर में धरना में बैसल छल। वही टोली के सदस्य रूबी खान के पुलिस शुक्र दिन बेरिया में गिरफ्तार करने छल। उनका पकड़ाव करवाला गैर कानूनी काम भेल कहित अधिवक्ता मोहना अंसारी सर्वोच्च में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट दायर करने छल। पुलिस उनका नेपालगंज पहुंचा चुकल है। गृहमंत्री बालकृष्ण खाँड बाँके के दुट्टा महिला के हत्यारा के तत्काल गिरफ्तार कर कार्यवाही करबाक बतौलने। गृहमंत्री खाँड बाँके के नकुन्नी धोबी और निर्मला कुर्मी के हत्या में संलग्न के तत्काल अनुसंधान का कानून बमोजिम कड़ा कार्यवाही करबाक धारणा रखलेने। रवि दिन सिंहदरबार में पहुंचल महिला अधिकार कर्मी सब हुई घटना के दोषियों पर कार्यवाही कर गृहमंत्री खाँड के ज्ञापन पत्र बुझौने। वही क्रम में गृहमंत्री खाँड पीड़ित के न्याय देव सरकार प्रतिबद्ध रहल धारणा रखने छलैन। राज्यको दायित्व हो। कुनै पनि नेपाली जनताले अनायासमा जीवन गुमाउन नपरोस्, त्यसमा हामी गम्भीर छौँ र जनताको जीवन रक्षाको लागि, महिला दिदीबहिनीहरूको रक्षाको लागि राज्य र सरकार चाहिँ गम्भीर छ। यी भएका घटनाहरूको बारेमा थप अनुसन्धान पनि हुन्छ। अब कानुनमा भएको व्यवस्थाको रक्षा गर्ने, कानुनको रक्षा गर्ने पनि हाम्रो दायित्व हो। अब कानुन बमोजिममै कारबाही हुन्छ। गृहमंत्री खाँड सरकार महिला ऊपर होवाला हत्या हिंसा लगायत के आपराधिक घटना नियंत्रण कर गंभीर भकर लायक परल दावी समेत कलेन। वही क्रम में महिला अधिकार कर्मी लोकन पीड़ित के न्याय के लिए दोषियों पर कड़ा कार्रवाई कर सरकार के गंभीर ध्यान आकर्षण करने छलन। महिला अधिकार कर्मी लोकन वे घटना के पीड़ित के न्याय के खोज करत नेपालगंज से पैदल यात्रा का काठमाडौँ आबि शांतिपूर्ण प्रदर्शन केने महिला अधिकार कर्मी सबके पुलिस बल प्रयोग कर नियंत्रण में लेने उल्लेख करत तत्काल रिहा कर समेत मांग कलक। महोत्तरी जिला के मठियानी नगरपालिका वार्ड नंबर 5 के वार्ड अध्यक्ष राम बहादुर महतो 10,000 घूस सहित अख्तियार के फंदा में पड़ल है। वार्ड अध्यक्ष महतो जन्मदर्ता प्रमाणित कदेव कह सिफारिश देने बापत ओ 10,000 रुपया घूस मंगला के बाद गोप्य सूचना के आधार में अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग बर्दिवास खटल टोली उनका रंगे हाथ पकड़ाव कर सफल भेल। महतो के 10,000 रुपया लेने अवस्था में रकम सहित उनके कार्यकक्ष नियंत्रण में लेल गेल। उनका रवि दिन नियंत्रण में लेल गेल जनाओल गेल। वार्ड अध्यक्ष महतो के अनुसंधान के लिए अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के कार्यालय बर्दिवास में राखल गेल। पछिल्का 24 घंटा में देशभर थप 10 गोटे कोरोना संक्रमित के मृत्यु भेल। एहि संगे नेपाल में मृतक के संख्या 11,231 पहुंचल। देशभर थप 596 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 9,237 गोटे के पीसीआर परीक्षण केला पर 565 आ 3,167 गोटे के एंटीजन विधि से कयल गेल परीक्षण में 31 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल। तहिना पछिल्का 24 घंटा में नेपाल में 871 गोटे संक्रमण मुक्त भ गेल छथि। नेपाल में एखन 15,024 गोटे सक्रिय संक्रमित सब अछि। एखन धरि 7,75,943 गोटे नीक भ गेल छन्। प्रदेश 2 में पछिल्का 24 घंटा में 9 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण देखल गेल अछि। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार महोत्तरी में 3, धनुषा में 5, सिरहा में 1 आ सप्तरी में 3 गोटे संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित के संख्या 38,378 पहुंचल अछि। प्रदेश 2 में कोरोना के संक्रमण से मृत्यु भेनिहार सबके संख्या 1,039 पहुंचल अछि। तहिना प्रदेश 2 में एखन धरि 37,226 गोटे कोरोना से मुक्त भ चुकल छथि। प्रदेश 2 में एखन 113 गोटे सक्रिय संक्रमित सब अछि। आँखि मानव शरीरक एकटा महत्वपूर्ण आ नहि भ क नहि होवला मध्य के एकटा अंग अछि। आँखि अछि त संसार आ नहि त किछ नहि। मुदा आँखि
के देखभाल के मामला में धनुषा के ग्रामीण जनता कतेक धेर लापरवाह अछि से बात निःशुल्क आँखि उपचार शिविर में देखाओल गेल अप्रत्याशित तथ्यांश प्रमाणित करैत अछि। एक रिपोर्ट। आँखि मानव शरीर के एकटा महत्वपूर्ण आ नहीं भक नहीं होवला मध्य के एकटा अंग अछि कहला पर फरक नहीं पड़ैत अछि। आँखि अछि तो सारा संसार अछि, नहीं तो किछ नहीं। मुदा तैयो आदमी सब आँखि के गंभीरता के साथ नहीं ल रहल पाओल गेल अछि। सामान्यतया अपना सब केहनो अवस्था में आँखि अपना सबके व्यवहारिक रूप से कोनो अवस्था में अपना सबके जौ आँखि हुआइया या आँखि में किछ पड़ल बुझाइया तो अपना सब केहनो हाथ लऽ कऽ छू दै छियै आ ओकरा हवा दै छियै। हमरा अहाँ के एहि आदत से अपना सब आँखि प्रति कतेक गंभीर छियै से बात प्रश्न करैत रहैत अछि। धनुषा के ग्रामीण सब आँखि के संवेदनशील रूप में नहीं लेने तथ्यांक बहरायल अछि। जनकपुर धाम स्थित नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी श्री जानकी आँखा अस्पताल पछिलका समय क रहल निःशुल्क शिविर सब में करीब 50% से लऽ 60% बीमार में मोतियाबिन्द पाओल गेला के बाद ई रहस्य खोजल अछि। अहिले हाम्रो अहिले चलिरहेको यस आँखा शिविरहरूमा हामीले चाहिँ धनुषा जिल्लामा पनि शिविरहरू विभिन्न ठाउँमा गऱ्यौँ। त्यस्तै गरी महोत्तरीमा पनि धबोलीमा पनि हामीले लगभग हाराहारी 150 भन्दा पनि माथि बिरामीहरूको शिविरमा जाँच गर्दाखेरि 70 जना मोतीबिन्दुको हामीले सफल शल्यक्रिया गऱ्यौँ। त्यसै गरी उतापट्टि यदुकामा पनि हामीले 250 हाराहारी बिरामी मध्येमा 140 जना मोतीबिन्दुको शल्यक्रियाहरू सफल रूपमा गऱ्यौँ। त्यसै गरी यतापट्टि हाम्रो अहिले पछिल्लोचोटि सखुवा मरणमा ओपिडी हाम्रो चाहिँ बहिरङ्ग विभाग भनेर त्यहाँ जुन हामीले शिविर खडा गरेको थियौँ त्यसमा 700 जना बिरामीको जाँच गर्दाखेरि 328 जना आश्चर्यचकित भयौँ पनि त्यति धेरै पिछडिएको ग्रामीण भेगमा चाहिँ त्यसरी एउटै ठाउँबाट मोतीबिन्दु हामीले छनौट गरेर यस अस्पतालमा ल्याएर अहिले सखुवा मरणको 115 जना जतिमा अपरेसन गरिसक्यौँ भने बाँकी रहेको बिरामीहरू दसैँ पश्चात फेरि आउँदै हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई हामीले शल्यक्रिया गर्नलाई त्यो अनुसार हामी तयार भएर बसिरहेका छौँ। समाजसेवी गंगाराम यादव सभापति में चयन भेला के बाद नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी श्री जानकी आँखा अस्पताल जनकपुर धाम धनुषा के पूर्वी ग्रामीण क्षेत्र सब में किस दिन पूर्व के ने निःशुल्क आँखि इलाज शिविर के क्रम में शिविर में इलाज कराव पहुंचल मध्य 50 से 60% बीमार में मोतियाबिंद के संक्रमण देखल गेल। बीतल मंगल दिन धनुषा के कमला नगर पालिका वार्ड नंबर 6 मरान स्थित श्री बिलट बौकू माबी में संचालन किया गेल एक दिवसीय निःशुल्क आँखि इलाज शिविर में कुल 750 गोटे बीमार सब आँखि इलाज के लिए ओपीडी के टिकट कटौने में 328 गोटे में मोतियाबिंद पाओल गेला के बाद चिकित्सक सब समेत आश्चर्यचकित बनल। अपने के इतने पेशेंट देखलिए एरिया में है हमरा धनुषा जिला में और हम अपनो गांव में करबे नहीं चलिए तो 40 पेशेंट तो वही हिसाब से डॉक्टर हम पठेने चलिए। आई हमारा हमरा बुझाय जे आई के ऑपरेशन वाला पेशेंट करीब 200-250 होते अंदाज हम लगा रहल छी। तहिना का धनुषा के यदुकाहा में भेल शिविर में 250 गोटे इलाज कराव पहुंचल में 128 गोटे में मोतियाबिंद देखल गेल छल। तहिना का सिंधुली में कयल गेल शिविर में 200 ओपीडी टिकट कटाओल गेल में 54 गोटे आ महोत्तरी के धबौली में 250 गोटे इलाज कराव गेल में 70 गोटे में मोतियाबिंदु देखल गेल। ऐसा प्रश्न होइत अछि जे हमरा अहाँ के आँखि में कोनो न कोनो रूप से समस्या रहैया मुदा हम अहाँ सब बहुत लापरवाह करै छियै आ समय में इलाज नहीं करबै छियै। शिविर सब में व्यापक मोतियाबिंद पाओल गेला के बाद बीमार सब के जनकपुर लाइव का निःशुल्क इलाज दवाई चश्मा के साथे आवा जाय के व्यवस्था खाना नाश्ता के व्यवस्था आ रात में रह के व्यवस्था समेत अस्पताल के दिश से निःशुल्क कयल गेल सभापति यादव के कहबै छै। हम अपने हम जिंदगी भर सुख के लेल कहै छी अहाँ के मान लो अगर मोतियाबिंद के ऑपरेशन कराबत जनकपुर धाम अस्पताल में आयल बीमार सब के सभापति यादव रात में स्वयं अपने पहुंच कर केहन सेवा भेट रहल अछि ऑपरेशन केहन भेल कह कऽ शोध पूछ करने छल। बीमार सब के अवस्था बुझने छल। अपना सबके मोतियाबिंद भेल था पोला के बाद डर समेत लागल बतबैत स्थानीय वासी सब निःशुल्क रूप में इलाज पेला के बाद खुशी व्यक्त कर रहल छन् आ अस्पताल के धन्यवाद सेहो दऽ रहल छन्। जे लेलखिन ग तकर धन्यवाद भेलै। हम नहीं देखै छली तकलीफ होइ छल हमरा सबके एहि लिए बड़ी सुरक्षा से हमरा ऑपरेशन भेल कतौ के दिक्कत नहीं भेल। पहले ई आँख से 2-3 साल तक कम होते होते अखनो नहीं देखे छली शुद्ध कर मतलब ओतऽ देखे छली तब छाहे देखे छली अखनो जे से एकदम पहले से सबसे पहले छली तेहन फ्रेश एमे कोनो दिक्कत नहीं बुझाय हमरा। डॉक्टर आपके धन्यवाद दै छी हम सब तो सब हमरा आर के आँखि नहीं देखा छले केलकै तो कोनो दिक्कत नहीं पड़ली
देखियो कते सहुलियत केलकै, कते दया केलकै हमरा सबके। बड़ नेन बिनु कंठ भारी नहीं रहते आँख तो हमरा आर के नहीं सुते न कतो जा सकतिए। देखियो बहुत बहुत हमार धन्यवाद दै छियै। धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही आ सिन्धुली क्षेत्राधिकार रहल अस्पताल के नेत्र अधिकृत ज्ञानेन्द्र प्रसाद विमल सहित अस्पताल के प्राविधिक सब रुदल शाह, संजय कुमार मंडल सब जिला के ग्रामीण भेग सब में जा जाकर शिविर संचालन का निःशुल्क इलाज कैल जा रहल आ सचेतना जगाव के काज कैल जा रहल अछि। अस्पताल में दैनिक 100 लक 125 धरि मोतिया बिंदु के शल्य क्रिया भ रहल अस्पताल प्रशासन के कहब अछि। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में सुमित आ संजय के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम के समाचार। प्रधानमंत्री एवं नेपाली कांग्रेसक सभापति शेरबहादुर देउवा प्रजातंत्र के विकल्प प्रजातंत्रे रहल धारणा रखले छै। साक्षर गंडकी घोषणा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री देउवा प्रजातंत्र के विकल्प प्रजातंत्र बाहेक और कुछ नहीं होब सकबाक बतौलनि छै। वो देश में और बहुते कर के बाँकी रहल बतबैत पूर्ण रूप में संघीयता कार्यान्वयन करब बाँकी रहल बतौलनि। वो देश में जल्दी विकास के काम सब अगाडि बढ़ावा बाँकी रहल धारणा रखले छै। प्रधानमंत्री देउवा जनता भोट से प्रजातंत्र के विकल्प प्रजातंत्रे भेल पुष्टि कर देने दावी करेने छै। राष्ट्रिय जगतले विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई धन्यवाद दिएको छ, प्रगति दिएको छ। त्यसैले अहिले बेलायत सरकारले पनि नेपालको जो कोभिडको कोरोनाको जो अभियान मार्फत नेपाल चाहिँ धेरै कन्ट्रोल गरेको हुनाले नेपालीहरूलाई भिसा दिने निर्णय गरेको छ। बेलायत सरकारले युरोप अमेरिकामा पनि हाम्रो नेपालीहरूलाई जानका लागि सजिलो बनाएको छ, भिसा प्रदान गर्ने गरेको छ। यसले पनि आज यो हाम्रो देशको लागि यो चाहिँ जो कोभिड कन्ट्रोलको दिशामा अगाडि बढेको छ। प्रधानमंत्री देउवा नेपाल के कोरोना महामारी के नियंत्रण कर सफल भ रहल कहित विदेश से प्रशंसा आबि रहल बतौलनि छै। ओ कोरोना नियंत्रण कर सफल भेला के कारण बेलायत सरकार नेपाली नागरिक के वीसा देने बतौलनि छै। ओ नेपाल पूर्ण रूप में कोरोना नियंत्रण कर नहीं सकल रही तो क्रमिक रूप में नियंत्रण कर सरकार सफल भ रहल दावी केलनि छै। प्रजातन्त्रको विकल्प अरू कुनै किसिमको चाहिँ सपना नदेखि हुन्छ। प्रजातन्त्रको खिलाफमा गर्ने हामी प्रजातन्त्रको चाहिँ लडेको पार्टी हो। हामी सम्पूर्ण अहिले आएका सबै पार्टीहरू, संसदमा रहेका सबै दलहरू प्रजातन्त्रलाई लडेको पार्टी हो। हामी प्रजातन्त्रको विकल्प अर्को कुनै हो, प्रजातन्त्रको विकल्प भने प्रजातन्त्रै हो, अरू केही हुन सक्दैन भन्ने कुरा। प्रधानमंत्री देउवा गण्डकी प्रदेश के साक्षर प्रदेश घोषणा करित शिक्षा आम नागरिक के मौलिक हक भेल बतौलनि छै। ओ शैक्षिक व्यवस्थापन में समयानुकूल सुधार करैत बतबैत शिक्षा के अनिवार्य निःशुल्क करैत लजेबाक नीति सरकार अवलम्बन करैत आबि रहल बतौलनि छै। ओ साक्षरता के लेल निरक्षर आ साक्षर के तथ्याङ्क यकिन क तदनुरूप थप कार्यक्रम सञ्चालन करब सरकार के प्राथमिकता रहबाक बतौलनि छै। बजेट कार्यान्वयन के विषय में अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा उद्योगी तथा व्यापारी सब संगे छलफल केलनि छै। रवि दिन अर्थमंत्री शर्मा आयातित स्टील विलेट में अंत शुल्क बढ़ाउने बाद 2 ध्रुव में बाँडल गेल डंडी उद्योगी तथा व्यापारी सब संगे छलफल केलनि छै। छलफल के क्रम में अर्थमंत्री शर्मा उद्योग नहीं बढ़ावा वाला भेल त डंडी में लगाओल गेल 30% अनंत शुल्क हटेबाक प्रस्ताव केलनि छै। ओ डंडी अन्य देश से लाइव क बेच आग्रह करित हो। राज्य सचिव संघ छलफल कक उद्योगी सब विद्युत के शपथ भैल्युएशन श्रमिक सब के अवस्था के विषय में रिपोर्ट तत्काल तैयार कर निर्देशन दिलन। अर्थमंत्री शर्मा आंतरिक उत्पादन के प्रोत्साहन कर जोकर प्रतिस्थापन विधेयक लाउल गेल समेत बतौलनि। एउटा भ्यालु एडिसन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न राज्य सचिवले राम्रोसँग सुन्नु होला। भ्यालु एडिसन कति, विद्युत खपत यति हुन्छ यति हुँदैन भन्ने कति, उत्पादन पहिले कति, माग कति, खपत कति, प्रदूषणको अवस्था के हो कति, श्रमिकहरूको अवस्था के हो, रोजगारी सृष्टि हुने कति भन्ने प्रश्नहरूको राज्य सचिवको नेतृत्वमा संचार विभाग र अरू यस सम्बन्ध जानकार विज्ञ समेत राखेर तपाईहरुले तत्काल रिपोर्ट तयार गर्नुहोस्। र हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूको नीति के छ, बंगलादेशको के छ, पाकिस्तानको के छ, भारत अब भारतको नीति त स्वतः सप्लाई गर्ने के रे अन्त पठाउनेमै होला, निकासी गर्नेमै होला। यी सबै कुराहरू कानुनको व्यवस्था के छ
हैन अब भन्ने कुराहरूमा समेत अध्ययन गरेर रिपोर्ट तयार गर्नुहोस्, त्यसपछि हामी एउटा निष्कर्षमा पुगौँला। छलफल में ज्योति समूह के उपाध्यक्ष डॉक्टर रूप ज्योति प्रतिस्थापन विधेयक WTO के सिद्धांत विपरीत रहल बतौने छलैन। वो एखन प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत देल गेल छूट से राष्ट्र जनता के खतरा रहल धारणा रखने छलैन। सरकार प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत छठ उत्पादन करे वाला कच्चा पदार्थ स्पंज आयरन के भन्सार शून्य बनौनाई के साथे बिलेट के अनंत शुल्क बढ़ाउने कहित स्टील उत्पादक सब विभाजित भेलै छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल अपन पार्टी से नवनियुक्त मंत्री सबके ईमानदारिता आ कर्तव्य निष्ठा के साथ देश आ जनता के हित में काज कर निर्देशन देने छै। पार्टी से नियुक्त मंत्री सबके रवि दिन पार्टी केंद्रीय कार्यालय में बजाकर नेता नेपाल ईमानदारिता आ कर्तव्य निष्ठ भग काम होबाक विश्वास व्यक्त करेने छै। वो राष्ट्र जनता के हित के केंद्र बिंदु में रह काम कर मंत्री सबके निर्देशन दिलने छै। वो निजी स्वार्थ अनियमितता आ भ्रष्टाचार जन्य प्रवृत्ति से मुक्त होब समेत सचेत करौने छलैन। कोनो समेत संस्था में व्यक्ति के छनौट केला पर व्यक्ति के योग्यता क्षमता आ कार्य संपादन में भेल उत्कृष्टता के आधार में काम कर समेत वो सुझाव दिलने छ। आफ्नो काम सम्पादन गर्नुहुनेछ भन्ने मैले र हामीले आशा गरेका छौँ। त्यसो हुनाले इमानदारिता र कर्तव्यनिष्ठाको भावनालाई सर्वोपरि राखेर आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने कुरामा तपाईहरुको ध्यान म आकर्षित गर्न चाहन्छु। दोस्रो, काम गर्दाखेरि राष्ट्रको हितलाई र जुन संस्थाको जिम्मेवारी तपाईले सम्हालिरहनु भएको छ त्यो संस्थाको हितलाई, चाहे त्यो मन्त्रालयसँग जोडिएको होस् चाहे संघ संस्थानहरूसँग जोडिएको होस्, ती संस्थानहरूको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अनि जनताको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर तपाईले काम गर्नुहुनेछ। यस अर्थमा राष्ट्रको हित, जनताको हित र संस्थाको हितलाई तपाईले केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तेस्रो, काम गर्दाखेरि निजी स्वार्थ, अनियमितता र भ्रष्टाचार जन्य प्रवृत्तिहरूबाट तपाईहरु मुक्त हुनुपर्छ, त्यहाँबाट टाढा रहनुपर्छ। अध्यक्ष नेपाल मंत्री से विवाद में आबवाला बदनामी कमावाला कोनो समेत काम होबाक नहीं चाहिए में जोर दिलन। पदीय मर्यादा आ गरिमा विपरीत के काम नहीं कर वो निर्देशन दिलन। कोनो समेत प्रकार के दुर्व्यसन आ आचरण संग जोड़ा वाला काम नहीं कर समेत वो निर्देशन दिलन। वो गठबंधन के भावना अनुसार अन्य राजनीतिक दल संगे समेत समन्वय में काम कर अनुरोध केने छलैन। अध्यक्ष नेपाल मंत्री परिषद विचार में आबवाला विभिन्न विषय वस्तु पर अगाडि सामूहिक रूप में बैस छलफल कर सझिया राय बनाकर मात्र प्रस्तुत हुआ पर धारणा रखने छलैन। नेकपा एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल पार्टी अध्यक्ष में केपी ओली के निरंतरता देव के संकेत करने छ। महासचिव पोखरेल राष्ट्रीय राजनीति दू ध्रुव में विभाजित भेल उल्लेख करते एमाले नेतृत्व के उ ध्रुव के सुदृढ़ बनाव पर कहित पार्टी के आगामी महाधिवेशन में समेत केपी ओली के पार्टी के अध्यक्ष बनेबाक संकेत करने छ। वार्ड विजयादशमी दियावती नेपाल सम्बत आ छठ पावन के अवसर पार करीब दिन संचारकर्मी सब संग आयोजना कयल गेल शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम में हो सत्तारूढ़ गठबंधन दल नेतृत्व के ने दोसर ध्रुव के बलशाली होब नहीं देव समेत हिमालय नेतृत्व के अई पोल के मजबूत बनाव जरूरी रहल तर्क समेत रख लेने। महासचिव पोखरेल स्वयं आप पार्टी के महासचिव में उम्मीदवारी नहीं देबाक मुदा घोषणा कलन। विधान में समेत दू बेर से बेसी एकैटा पद में नहीं उठा पाव के व्यवस्था रहल आ स्वयं इच्छा समेत तेसर बेर महासचिव बन के नहीं रहल हुन कहल छलन। महासचिव पोखरेल अपना लगायत के पार्टी के लीडिंग रोल में रहल नेता सब इतिहास निष्ठा निरंतरता क्षमता सब हिसाब से पार्टी नेतृत्व के लिए स्वाभाविक दावेदार भेल समेत दोहराउने छलन। सुदृढ हुनु जरुरी छ ताकि यो अर्को पोल जो अवांछित ढंगले गतिविधि गरिरहेछ त्यो पोल चाहिँ बलशाली बन्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यसकारणले हामी यो राष्ट्रिय राजनीतिको परिप्रेक्ष्यमा आफूलाई कुन ठाउँमा उभ्याउनु पर्छ त्यसको लागि मानसिक रूपमा हामी तयार छौँ। जहाँसम्म म दुईचोटि महासचिव भएँ, अब के हुन्छ तेस्रो चोटि महासचिव हुन्न, यति चाहिँ ग्यारेन्टी मेरो विधानले पनि दिँदैन, मेरो व्यक्तिगत रूपमा मेरो चाहनाले पनि दिँदैन। तर हामी अरू कुन खालको जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो
त्यो जिम्मेवारीको लागि म मात्रै होइन, मेरो पार्टीको लिडिङ टीमका हाम्रा हरेक साथीहरू त्यसको महासचिव लागि। पोखरेल आगामी अगहन के दोसर सप्ताह पार्टी के 10म राष्ट्रीय महाधिवेशन होबाक और वैसे पार्टी नेतृत्व चयन करबाक बतौलन। वो अपन पार्टी जल्दी से जल्दी निर्वाचन में जाए के पक्ष में रहल समेत धारणा रखने छलैन। नेकपा एमाले संसद के सार्वजनिक लेखा समिति के सभापति में दावी केलक अछि। सार्वजनिक लेखा समिति के सभापति में नेपाली कांग्रेस के सांसद भरत कुमार शाह रहल छथि। रवि दिन सार्वजनिक लेखा समिति के बैसार के शुरू में नेकपा एमाले के सांसद द्वय गोकुल प्रसाद बाटकोसा और राजेंद्र प्रसाद गौतम विश्वभर के संसदीय परंपरा और नेपाल के अपने अभ्यास अनुसार समेत वही समिति के सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी पावा बर्बाक दावी किने छलैन। पूर्व संचार मंत्री समेत रहल सांसद बास्कोटा लोकतंत्र के सुंदर पक्ष के कदर कयल जाए कहिका समिति के सभापति भरत शाह के राजीनामा समेत माग करेनै छु। भत्काइयोस् भन्ने कुरा चाहन्छु र सत्ता पक्षलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको भए यो समितिको सभापतिज्यूलाई सरकारै बनाउँदा ती समावेश गरेदेखि सजिलो हुन्थ्यो भन्ने पनि म र आफू पनि खुसी हुन्थे भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। अब दोस्रो विषयमा एमाले दोसर सांसद गौतम सांसद वास्कोटा के कह प्रति ऐक्यबद्धता जन्मित संसदीय विधि अभ्यास आ परंपरा के प्रभावकारी बनाओल जा गेल त समेत सार्वजनिक लेखा समिति के सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी दल पावा प्रबाक दावी किने छलैन। एमर सभापति शाह के विषय में स्वयं बहुते नहीं बाजा चाहने प्रतिक्रिया दिलेन। वो विगत में सार्वजनिक लेखा समिति के सभापति राजीनामा देने अपना थाह नहीं भेल जवाब समेत घुरोने छलैन। सभापति शाह स्वयं 2056 साल से संसद में रहल मुदा समिति विगत के सभापति से राजीनामा नहीं देने प्रसंग उल्लेख करत वही किसिम से अगाडि बढ़बाक धारणा समेत रखलेने छ। समिति के सभापति शाह वही संबंध में संसद में बात उठाव समेत एमाले सांसद द्वय बास्कोटा गौतम के सुझाव देने छलैन। बागमती प्रदेश के मुख्यमंत्री अष्टलक्ष्मी साक्य विश्वास के मत के लिए प्रदेश सभा समक्ष प्रस्ताव पेश केलक अछि। रवि दिन बैसल बागमती प्रदेश सभा के नवम अधिवेशन के दोसर बैसार में मुख्यमंत्री साक्य विश्वास मत के लिए प्रस्ताव पेश केलनि अछि। प्रस्ताव पेश करैत ओ स्वयं प्रतिनिधित्व करैवाला दल नेकपा एमाले विभाजन भेला सँ संविधान के धारा 88 के उपधारा 2 बमोजिम विश्वास के मत के लिए प्रस्ताव पेश केने उल्लेख केने छलैन। सभामुख महोदयको अनुमतिले नेपालको संविधानको धारा 188 को उपधारा 2 मा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने यस दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा 30 दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभा में विश्वास के मत के लिए प्रस्ताव पेश भेल रहे तो वही ऊपर सभा के हुई विचार में कोनो छलफल नहीं भेल। बागमती प्रदेश सभा के दोसर बैसार कार्तिक 4 गते दोपहर 1 बजे के लिए बजाओल गेल अछि। सुनसरी पुलिस हिरासत में रहल थुनुआ के मृत्यु भेला के बाद जिला प्रहरी कार्यालय सुनसरी परिसर तनावग्रस्त बनल। पीड़ित के परिवारजन सब सहित के नमहर संख्या के समूह पुलिस ऊपर आक्रमण केला के बाद दोहरा झड़प समेत भेल छल। पाथरबाजी केला के पश्चात सुनसरी पुलिस प्रदर्शनकारी के लेवायर का आधा दर्जन से बेसी अश्रु गैस समेत प्रहार केने छल। झड़प में पुलिस सहित 1 दर्जन से बेसी घायल भेल। प्रदर्शनकारी पूर्व पश्चिम राजमार्ग समेत अवरुद्ध केलक। वो सब पुलिस सुनियोजित रूप से थुनुआ में रखने व्यक्ति के हत्या केने कहित लाश नहीं बुझबाक बताए रहल अछि। हमर बेटा का मार देल के जान से ई बात अखनी तक कतौ न देखलिए। एकटा गमछी में सर जना फांसी लटकल जेते, दूटा सीसी कैमरा छना, दूटा गमछी में फांसी लटकल जेते। हमर बहन बेटा का मार देल के जिम्मा बेटा के नहीं लेबे। उमर जिला प्रहरी कार्यालय सुनसरी के प्रमुख संजय सिंह थापा सीसीटीवी कैमरा में स्पष्ट आत्महत्या के देखल गेला से पुलिस ऊपर आक्षेप लगौनाइ उचित नहीं भेल बतौलन। ओ घटना अनुसंधान के क्रम में रहला से छानबीन होबाक धारणा रखलेन। आफैले झुन्डी पासो लगाई झुन्डीको अवस्थामा हामीले सेन्टिले थाहा पाएपछि हामीले प्रयास गर्यौं, तर उसको डिलर मिसिएको थियो र अरू विषयमा हामीले छानबिन गर्दैछौँ। अनुसन्धान साथ पुलिस प्रदर्शनकारी के हटावा बेर प्रयास करने रहे तो उग्र बनल समूह पुलिस ऊपर आक्रमण केने छल। झड़प के क्रम में पुलिस कार्यालय आ परिसर के संरचना में समेत तोड़फोड़ कयल गेल अछि। कार्यालय आ इनरवा बाजार क्षेत्र में नमहर संख्या में पुलिस परिचालन कयल गेल अछि। सुनसरी पुलिस के अनुसार अभद्र व्यवहार मुद्दा में पकड़ाव पड़ल भोकराहा 5 के मोहम्मद हकीम शाह अनुसंधान के क्रम में थुना में छल। पीड़ित पक्ष लड़का लड़की राजी से भागल विषय में राजनीतिक लाधल गेल धारणा रखलेने छ।
वो सब लड़की के परिवार पक्ष छुटा कर लगेल आ लड़का के अभद्र व्यवहार में मुद्दा चलाओल गेल में थुनुआ में मृत्यु भेनाई सुनियोजित रहल धारणा रखने छलन। उम्हर बुटबल में समेत आई जग्गा विवाद में पुलिस गोली चलौला स आ झड़प भेला स ओतऽ बहुत गोटे घायल भेल छल। बुटबल में कर्फ्यू के समेत आदेश बाद में कयल गेल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर सँ। नवरात्राक आई 4म दिन माँ कुष्मांडाक पूजा आराधना कयल जा रहल। बांके के दूटा महिला हत्यारा के कार्रवाई हैत, गृह मंत्री खान के दावी। पिछला 24 घंटा में देश भर थप 10 कोरोना संक्रमित के मृत्यु। देश में 596 गोटे में थप कोरोना संक्रमण देखल गेल। प्रदेश 2 में 9 गोटे संक्रमित भेटल। बजट कार्यान्वयन के विषय में अर्थमंत्री के व्यापारी सब संगे परामर्श। आ संसदक सार्वजनिक लेखा समितिक सभापति में एमाले सँ दावी। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।